अनुगहं कत्वा शीलं देत मैं बनते द्वितीयम्पि आंग बनते तेसरनेन देत मैं बनते एवं बदामी तंग बदेत आप बनते नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्य नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं द्वितीयम्पि गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं संपूर्णं बोलो आम भन्ते पाणात पाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि अरिन्नादाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेशमिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि मूषावादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेरे मज्जे पमादठाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। आजादी अभी मिली, आजादी तो 47 में मिली, लेकिन उन लोगों का कहना था कि 2014 में ही आजादी मिली। गोलवरकर साहब ने यह भी अपने बुक्स में लिखा, एक उनकी किताबें हैं, उसमें नाम भी मैं बता दूंगा। उसमें लिखा हुआ है कि यदि सत्ता हाथ में आए तो सबसे पहले देश की सारी संपत्ति, राज्य की जमीन और जंगल अपने 2-3 विश्वसनीय धनी आदमियों के हाथों में सौंप दो। 95% आदमी को भिखारी बना दो। ये गोलवरकर साहब लिखते हैं अपने बुक में कि जब भी सत्ता हाथ लगे पहला काम यही करो कि देश की जितनी संपत्ति है और राज्य की जितनी भूमि और जंगल है अपने 2-3 विश्वसनीय धनी आदमी के हाथों में सौंप दो और 95% लोगों को भिखारी बना दो। 7 जन्मों तक तुम्हारी सत्ता नहीं जाएगी, जिसका काम शुरू हो चुका है। आपने देखा इस देश की सारी परिसंपत्तियों को किसी दूसरे के हवाले कर दिया जा रहा है। जो अडानी अंबानी आप देख रहे हैं, यही वो धनी विश्वसनीय उनके आदमी हैं जिनके हाथों में सौंप दिया गया। तो जो सिस्टम था उनका दिया हुआ, उसी पे सरकार काम कर रही है। इसका मतलब हमें तो ये सोचना चाहिए आखिर जो काम हो रहा है आने वाला दिन हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक बनेगा। क्योंकि आपने देखा अग्निवीर 4 साल की नौकरी, कहां जा रहे हो बच्चे, बैठो आप लोग। नौकरी, मिलिट्री की नौकरी क्यों दी गई? इसका एक ही कारण है, उनका अपना नौकरी से जब वो रिटायर करेंगे तो वो प्राइवेट सैनिक बनेंगे। जो ये 2-3 धनी आदमी है समानांतर
सरकार के समानांतर वो अपना सैनिक का गठन करने के लिए 4 साल के अग्निवीर का आयोजन किया। सरकार के खर्चे पर पूरे ट्रेंड करके और पूरी जनमानस से लड़ने के लिए, वो तैयार करने के लिए ये अग्निवीर का गठन किया गया है। तो हमें कम से कम जो गुजर रहा है, जो दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो यदि हम अपनी एकता और अखंडता को कायम नहीं करेंगे, लड़ने के लिए और कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, मित्रों भाइयों, ये निश्चित है आने वाला दिन में गुलामी की जंजीर में जकड़ेंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता।